हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 31 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी तो ये हमारी किसने दी थी? द थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी वाज गिवन बाय रॉबर्ट मैकआर्थर एंड ईओ विल्सन। ठीक है, इसको हम मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी में हम यहाँ पे बोल सकते हैं। This theory provides a comprehensive model to explain the process of succession on newly formed Iceland, where a gradual build-up of species proceed from a sterile beginning. देखो, अभी तक जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने सक्सेशन के बारे में पढ़ा था। सक्सेशन हमारा क्या होता था? जिसके अंदर जो हमारा एक बेरल लैंड जो हमारे यहाँ पे होता है उसके ऊपर किस तरीके से सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को हमारे यहाँ पे रिप्लेस करती रहती थी, जब तक हमारे यहाँ पे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारे यहाँ पे नहीं पहुंच जाती थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी ए, ये हमारी बी और ये हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी सी हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे आइसलैंड बायोजियोग्राफी का जो हमारे यहाँ पे थ्योरी रहती है वो भी हमें यहाँ पे क्या बताएगी? सक्सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताएगी और ये हमें बताएगी कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे एक स्ट्राइल बिगिनिंग है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक बेरल लैंड यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर किस तरीके से हमारे यहाँ पे स्पीसीज का एक्यूमुलेशन हमारे यहाँ पे होगा। स्पीसीज एक्यूमुलेशन या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज का किस तरीके से यहाँ पे हमारा बिल्डअप होना है। ठीक है, सक्सेशन ऑन ए न्यूली फॉर्म्ड आइसलैंड वेयर ए ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ स्पीसीज प्रोसीड फ्रॉम ए स्ट्राइल बिगिनिंग। दिस थ्योरी सजेस्ट्स दैट स्पीसीज रिपीटेडली अराइव ऑन एन आइसलैंड एंड either flourish or become extinct। अब देखो, ये थ्योरी हमें यहाँ पे क्या बताती है? ये हमें बताएगी कि एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे एक आइसलैंड है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आइसलैंड है, इसके ऊपर हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या करेगी? रिपीटेटिवली यहाँ पे हमारी आती रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी एक पर्टिकुलर स्पीसीज हो गई ए, ये हमारी यहाँ पे इसके ऊपर आएगी। अब यहाँ पे आने के बाद ये स्पीसीज हमारे यहाँ पे देखो, इसके लिए दो पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। पहला हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये हमारे यहाँ पे वेल फ्लरिश हमारे यहाँ पे हो जाए। ठीक है, ये वेल एस्टेब्लिश हमारे यहाँ पे हो सकती है। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो हो सकता है कि ए को यहाँ पे सूट ना भी करे, और अगर यहाँ पे ये इसको सूट नहीं करेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो ए हमारी यहाँ पे स्पीसीज है वो हमारी यहाँ पे एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। तो दोनों हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमारे यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश भी हो जाए, और अगर यहाँ पे ये वेल एस्टेब्लिश हो जाती है तो इसकी जो एक्यूमुलेशन होगी, इसके जो नंबर्स होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस हमारे यहाँ पे इंक्रीज होंगे। और दूसरा हमारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि ये हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है द नंबर ऑफ स्पीसीज टेंड्स टुवर्ड एन इक्विलिब्रियम नंबर दैट रिफ्लेक्ट ए बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमारे कुछ ए स्पीसीज के जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे नंबर चले गए, जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे 100 इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे ए स्पीसीज के चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे इस पर्टिकुलर स्पीसीज के कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि हमारे यहाँ पे अडेप्ट कर लेंगे, कुछ यहाँ पे अडेप्ट नहीं भी हो पाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे इन 100 में से हमारे यहाँ पे 60 ही अपने आप को यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वाले आएंगे उसमें क्या होगा कि कुछ हमारे यहाँ पे फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे और कुछ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ पे कंटिन्यू हमारे यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, कंटिन्यू हमारे यहाँ पे स्पीसीज आ रही है, द नंबर ऑफ स्पीसीज टेंड्स टुवर्ड एन इक्विलिब्रियम नंबर। अब यहाँ पे हमारी जैसे कि 20 स्पीसीज हमारे यहाँ पे आ जाती है, फिर हमारे यहाँ पे सी आ जाएगी, फिर हमारे यहाँ पे डी आ जाएगी। लेकिन ये जो कंटिन्यू हमारे यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रही है ना स्पीसीज, जैसे कि यहाँ पे हमारी अभी 4 एक्यूमुलेट हो चुकी है। अब हर एक जो हमारे यहाँ पे आइसलैंड होता है ना, उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेट होती है ना, उसका जो नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे किस में होता है? इक्विलिब्रियम में हमारे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज टेंड्स टुवर्ड एन इक्विलिब्रियम। जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज के नंबर होंगे वे हमारे कहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं? एक इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, इक्विलिब्रियम नंबर दैट रिफ्लेक्ट ए बैलेंस, वो हमारे यहाँ पे किसके बीच में रिफ्लेक्ट यहाँ पे शो बैलेंस किसके बीच में यहाँ पे रिफ्लेक्ट को शो करेगा? रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि किस रेट से जो हमारे यहाँ पे बैलेंस जो ये इक्विलिब्रियम नंबर जो हमारे यहाँ पे आया है वो हमारे यहाँ पे किसके बीच का बैलेंस यहाँ पे शो करेगा? रेट ऑफ इमिग्रेशन, यानी कि किस रेट से हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर आइसलैंड के ऊपर हमारे यहाँ पे स्पीसीज आ रही है और किस रेट से वो यहाँ पे हमारी एक्सटिंक्ट भी हो रही है। ये जो हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है वो हमारा किस किस का बैलेंस है कि किस रेट से हमारे यहाँ पे स्पीसीज इमिग्रेट हो रही है, इसके ऊपर आ रही है, और किस रेट से वो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट भी हो रही है। ठीक है,
जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारी क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाती है। अब यहाँ पे हमारी देखो दो वाई एक्सिस है, एक ये वाली हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस होगी और सेकंड हमारी ये वाली हो जाती है। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं तो ये हमारे किसको शो कर रहा है, यहाँ पे इमिग्रेशन रेट को, ठीक है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी स्पीसीज कंटिन्यू आती जा रही है, ठीक है। अब दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, एक्सटिंक्शन रेट, कि किस रेट से हमारे यहाँ पे ये स्पीसीज जो है वो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट होती रहेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे इनिशियली कम ही थी यहाँ पे, ठीक है, इनिशियली ये हमारे यहाँ पे कम थी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे हाई होगा। अब ऑलरेडी हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पीसीज एक्यूमुलेट हो चुकी है कि यहाँ पे फर्दर हमारा जो इमिग्रेशन होगा ना वो हमारे यहाँ पे कम होगा। देखो यहाँ पे इनिशियली क्या था कि जो हमारे यहाँ पे आइसलैंड था, आइसलैंड के ऊपर शुरू में हमारे यहाँ पे स्पीसीज कोई 3 ही स्पीसीज यहाँ पे थी। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज इनिशियली हमारे यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे हमारा जो इमिग्रेशन रेट होगा ना, कि जो हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट टाइम, कि हमारे यहाँ पे और कितनी हमारे यहाँ पे स्पीसीज आ सकती है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे नंबर क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे ये हमारे यहाँ पे नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर आके जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन रेट होगा और फर्दर कितनी हमारे यहाँ पे न्यू स्पीसीज और आ सकती है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन रेट की, अब यहाँ पे हमारी सपोज करके चलते हैं कि इनिशियली यहाँ पे हमारा एक ही 3 स्पीसीज थी, जैसे कि हम यहाँ पे 3 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा सपोज करके चलते हैं हमारी 10 स्पीसीज होगी। अब जब हमारे यहाँ पे इनिशियली 3 ही स्पीसीज हमारे यहाँ पे थी, तो उस टाइम पे क्योंकि देखो स्पीसीज यहाँ पे कम है, इतना बड़ा हमारे यहाँ पे आइसलैंड था, यहाँ पे 3 स्पीसीज इजिली यहाँ पे हमारी सर्वाइव कर सकते थे, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटिंक्शन रेट होगा, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इनको कोई टेंशन वाली बात है नहीं, इनको जितने रिसोर्सेज चाहिए यहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए वो यहाँ पे इनफ है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन जब हमारे यहाँ पे स्पीसीज बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि सपोज करके चलते हैं हमारे यहाँ पे 10 स्पीसीज हो गई, अब इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने बताया है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब जैसे जैसे हमारे यहाँ पे नंबर इंक्रीज होंगे तो हमारे यहाँ पे जो इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, और जो हमारा एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलर आइसलैंड के लिए हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम नंबर यहाँ पे हमारे होंगे, जिसके ऊपर हमारा क्या होगा कि जो हमारा इमिग्रेशन रेट है और जो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज वेयर रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन रेट आर इक्वल, और यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, मैक्सिमम यहाँ पे हमारे रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, द इमिग्रेशन रेट ऑफ न्यू स्पीसीज इज हाईएस्ट व्हेन नो अदर स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द आइसलैंड। जब हमारे यहाँ पे कोई भी स्पीसीज नहीं थी, जीरो हमारे यहाँ पे स्पीसीज, तो यहाँ पे हमारा जो इमिग्रेशन रेट होगा, यहाँ पे हमारे जो न्यू स्पीसीज यहाँ पे आएगी वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। एज स्पीसीज एक्यूमुलेट, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्पीसीज एक्यूमुलेट होती रहेगी उससे क्या होगा, सब्सिक्वेंट इमिग्रेंट्स नो लॉन्गर प्रेजेंट न्यू स्पीसीज। अब जो हमारे यहाँ पे जब 10 स्पीसीज हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, तो न्यू स्पीसीज आने की हमारे यहाँ पे जो चांसेस रहेंगी, जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहेगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज लो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट colonization because few species are present and most have large population sizes। जब हमारे यहाँ पे कम स्पीसीज होती थी, कम स्पीसीज है, यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये अपने आप को क्या कर लेंगी, जो कम स्पीसीज थी वो सारी की सारी, जैसे कि ए बी सी 3 ही हमारे यहाँ पे स्पीसीज थी, वो अपने आप को यहाँ पे क्या करेंगे, वेल एस्टेब्लिश यहाँ पे कर लेंगी, और उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, लार्ज पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। एज द स्पीसीज एक्यूमुलेट, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्पीसीज एक्यूमुलेट होगी तो उससे क्या होगा, द पॉपुलेशन साइजेस ऑफ द सम स्पीसीज मे हैपन टू बी सिमिलर, उससे क्या होगा कि कुछ हमारी जो स्पीसीज होगी उनका जो पॉपुलेशन साइज होगा वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस स्पीसीज बाय चांस अलोन इंक्रीजेस, और उससे क्या होगा कि उनके जो एक्सटिंक्शन का जो चांसेस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पहला हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्पीसीज एक्यूमुलेट होगी, स्पीसीज एक्यूमुलेट हमारे यहाँ पे हुई, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इमिग्रेशन रेट, और जो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसके जो हमारा स्पीसीज एक्यूमुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज एक्यूमुलेट होगी उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट होने के यहाँ पे चांसेस होगी, ठीक है।
As the species accumulate, the population size of some species may happen to be smaller, as a result of which the probability of the extinction of these species by chances alone increases. Species may continue to arrive and go extinct, but the number of species on the island remain the same. यहाँ पे हमारी न्यू स्पीसीज आएगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ हमारी स्पीसीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट भी होते जाएगी, तो जो हमारे यहाँ पे एक नेट जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे रहेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, सेम रहेंगे, यानी कि वो हमारे इक्विलिब्रियम में यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी रहता है। अब इसी की फर्दर हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन होती है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, और प्लॉटिंग ग्राफिकली बोथ द इमिग्रेशन एंड द एक्सटिंक्शन लाइन वुड बी कर्व्ड फॉर सेवरल रीजन। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर हम जैसे कि इन दोनों ग्राफ को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे ग्राफ थे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ग्राफ है, अब एक तो हमारा ये बड़ा ग्राफ हो गया, सेकंड हमारा ये बड़ा ग्राफ है, ठीक है, एक तो हमारा ये बड़ा ग्राफ है, एक हमारा यहाँ पे ये ग्राफ हो जाता है। अगर हम ग्राफिकली वैसे इसको अगर हम यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके के लीनियर बिल्कुल हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पे बना के चलते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन और जो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट है नंबर ऑफ स्पीसीज के साथ, अगर हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल अगर हम यहाँ पे इसको बना के चलते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे लाइंस होंगी ना, वो हमारी कैसी होती है, एक्चुअल में कर्व्ड यहाँ पे हमारी लाइन होती है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ना होके ये हमारी कैसी होती है, कर्व्ड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये कर्व्ड लाइन हमारे यहाँ पे क्यों होती है, अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल रीजन हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट रीजन हमारा क्या होगा, स्पीसीज अराइव ऑन आइसलैंड एट डिफरेंट रेट। कुछ हमारी ऐसी स्पीसीज होंगी जो कि हमारे यहाँ पे जल्दी इसके ऊपर आ जाएंगी, कुछ हमारी ऐसी होगी जो लेट इसके ऊपर आएंगी, ठीक है, जो इनका टाइम ऑफ अराइवल होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ पे अर्ली आ जाएंगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या है कि ये हमारे जो कर्व है, कर्व लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है ग्राफिकली, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आर मोर मोबाइल देन अदर एंड विल अराइव क्विकली। एग्जाम्पल प्लांट विद द सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म एंड विंग्ड एनिमल्स, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे ज्यादा मोबाइल होंगे, वो ज्यादा जल्दी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे और अपने आप को वेल एस्टेब्लिश यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो उनके जो एक्सटिंक्शन का रेट भी होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें जो एक्सटिंक्शन और जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन है, उनके जो हमारे यहाँ पे ग्राफ होगा, उनकी जो लाइन्स यहाँ पे देखने को मिलती है, वो हमें कर्व्ड यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। दिस पैटर्न cause the immigration curve to start off steep but get progressively shallow। इसी की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा इमिग्रेशन का जो यहाँ पे रेट रहेगा, वो हमारा क्या होगा, एकदम से हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एकदम से हमारे यहाँ पे कम हो गया, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे थी, लेकिन उसके बाद ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे सैलो हो जाएगा, ठीक है, ये जल्दी से हमारे यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा एक्सटिंक्शन का जो रेट है, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली वो एकदम से हमारे यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन बाद में इक्विलिब्रियम के बाद ये क्या होगा, एकदम से हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, रैपिडली हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा इस पॉइंट पे ना होके इससे थोड़ा सा हमें नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं हमारे यहाँ पे कर्व्ड ग्राफ के लिए। On the other hand, extinction start off slowly and rise at accelerating rate because at the later species arrival, competition increases and more species are likely to go extinct। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो इमिग्रेशन के लिए जो रीजन हो सकते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं कि कुछ हमारे यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे, कुछ हमारे यहाँ पे लेट आएंगे, कुछ हमारे यहाँ पे जल्दी यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, कुछ हमारे यहाँ पे लेट स्प्रेड होंगे। एक्सटिंक्शन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे देखो इनिशियली जब हमारे यहाँ पे स्पीसीज एक्यूमुलेट हो रही थी, ठीक है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे इनिशियली जब ये एक्यूमुलेट हो रही थी यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक तो हमारे यहाँ पे क्या था कि जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज थी वो हमारे यहाँ पे चलो सस्टेन किसी ना किसी तरीके से हो रही थी, लेकिन एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद अब यहाँ पे स्पीसीज नंबर हो गया बहुत ही ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन भी हो गया, और इसी वजह से जो हमारा एक्सटिंक्शन रेट है वो हमारे यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, पॉसिबल रीजन हमारे यहाँ पे हो सकते हैं कर्व्ड लाइंस के लिए। Further, earlier arriving species tends to be R-selected species, which are better disperser, whereas later arriving species are generally K-selected species, which are better competitor।
और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, जैसे कि हमने सेशन के अंदर भी देखा था कि जो हमारी अर्ली स्पीसीज जो हमारे यहाँ पे आते हैं, जो पहले हमारे यहाँ पे स्पीसीज आती है वो हमारी मोस्टली कैसी होती है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है, और जो लेटर हमारे यहाँ पे आएंगे वो हमारी कैसी होती है, के सिलेक्टेड स्पीसीज होगी, जो कि हमारे बेटर कंपीटिटर होते हैं। इसी वजह से जो हमारी के सिलेक्टेड या फिर जो लेटर अराइवल हमारे यहाँ पे स्पीसीज होते हैं उनके मोस्टली हमारे यहाँ पे चांसेस होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड होने के, क्योंकि वो बेटर कंपीटिटर होंगे। ठीक है, लेटर अराइविंग स्पीसीज यूजुअली आउट कम्पीट अर्लियर वंस, जो हमारी अर्ली यहाँ पे आई थी उनको ये क्या कर देंगे, लेटर वाले जो कि बेटर कंपीटिटर है उनको ये आउट कम्पीट कर देंगे, उनको यहाँ पे खत्म कर देंगे, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द एक्सटिंक्शन। और इसी की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्योंकि ये बेटर कंपीटिटर है तो ये क्या कर देंगे, अपने जो कंपीटिटर है उनको यहाँ पे आउट कम्पीट कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन रेट होगा हमारे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी के अंदर इसकी फर्दर एप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे दो हाइपोथेसिस आते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस और दूसरा हमारे यहाँ पे आता है स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, पहले अगर हम बात करें स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ स्पीसीज शुड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग आइसलैंड साइज, extinction rate would be lower on the larger island because population size would be larger and less susceptible to extinction। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें आ रही है। पहला हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हमारा ये यहाँ पे आइसलैंड हो गया, दूसरा हमारे यहाँ पे ये बड़ा आइसलैंड हो जाता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ स्पीसीज शुड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग आइसलैंड साइज। एक हमारा ये बड़ा ए यहाँ पे आइसलैंड है, एक हमारा यहाँ पे बी आइसलैंड हो गया। ए आइसलैंड क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर है, अब स्मॉलर होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो हमारे यहाँ पे कैसे होंगे, कम होंगे, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे होंगी वो हमारे यहाँ पे कैसे होंगी, कम रहेगी। दूसरा हमारे यहाँ पे जो बी आइसलैंड है वो हमारे यहाँ पे कैसा है, लार्ज हमारे यहाँ पे आइसलैंड हो गया। इसी की वजह से यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज जो होंगे वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होंगे, और रिसोर्सेज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे होंगी वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, extinction rate would be lower on the larger island because population size would be larger। अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज क्योंकि क्या थे, ज्यादा थे, ज्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इनका जो पॉपुलेशन साइज भी होगा, पॉपुलेशन साइज वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ज्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सटिंक्शन रेट होगा, एक्सटिंक्शन रेट वो हमारे यहाँ पे कैसा होगा, कम होगा। देखो यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ज्यादा स्पीसीज के साथ साथ इनकी जो पॉपुलेशन साइज भी है ना वो भी हमारे यहाँ पे ज्यादा ही है। अगर हमारे अभी देखो पीछे हमने क्या बताया था, हमने वहां पे बताया था कि जब हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे तो जो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ये हमने बताया था पीछे। बट यहाँ पे हमारा देखो जब ये हमने स्टेटमेंट बोली थी ना, तब हमने दोनों आइसलैंड को सेम हमने यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे हमारे जैसे कि सपोज करके चलते हैं 3 हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, यहाँ पे हमारे 10 स्पीसीज है, तो यहाँ पे हमारा एक्सटिंक्शन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पीसीज है, और यहाँ पे हमारा जो टोटल जो रिसोर्सेज है वो हमारे यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे देखो ए और बी को अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो ए और बी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है कि ए हमारे यहाँ पे स्मॉलर साइज का था, इसीलिए रिसोर्सेज कम थे, रिसोर्सेज कम होने की वजह से यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज कम थी, कम होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन साइज होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम ही होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन साइज कम है, तो यहाँ पे हमारे जो एक्सटिंक्शन रेट के जो चांसेस होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ पे बी आइसलैंड है वो लार्ज है, रिसोर्सेज ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, और एक्सटिंक्शन रेट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस है, अगर हम यहाँ पे इसको एक लाइन में अगर हम यहाँ पे बताना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे आइसलैंड का साइज होगा, यहाँ पे हमारा आइसलैंड साइज, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारा क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे यहाँ पे होगा। जितना ज्यादा यहाँ पे आइसलैंड का साइज होगा उतना ही कम हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्सटिंक्शन रेट हमारे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, स्मॉल अगर हमारे यहाँ पे आइसलैंड होता है, स्मॉल आइसलैंड, तो उसमें क्या होगा, एक्सटिंक्शन रेट हमारे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हमारा कम तो ये हमारा ज्यादा, और जब हमारे यहाँ पे लार्ज आइसलैंड होगा तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटिंक्शन रेट होगा, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा थे यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस हो गया। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा हाइपोथेसिस आएगा, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस।
ये हमारे यहाँ पे क्या बताएगा, द नंबर ऑफ स्पीसीज शुड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द आइसलैंड फ्रॉम द मेनलैंड और द सोर्स पूल और द पूल ऑफ स्पीसीज दैट इज अवेलेबल टू कॉलोनाइज द आइसलैंड। देखो यहाँ पे हमारा क्या आता है, जैसे कि सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे एक मेनलैंड हो गया, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मेनलैंड हो गया, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमारे यहाँ पे हो सकता है सोर्सफुल, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ पे पूल ऑफ स्पीसीज, यानी कि ये हमारा वो आइसलैंड है जहां से हमारी स्पीसीज उड़ के या फिर किसी ना किसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे स्मॉल आइसलैंड या फिर लार्ज आइसलैंड जो भी हमारे यहाँ पे होंगे उनके ऊपर स्पीसीज हमारी पहुंचेगी। जो हमारा पूल है ना यहाँ पे स्पीसीज का, जहां से हमारी स्पीसीज जाएंगी, वो हमारे यहाँ पे ये मेनलैंड हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया क्या है, देखो हमें हमें यहाँ पे बताया गया है द नंबर ऑफ स्पीसीज शुड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द आइसलैंड। जैसे कि सपोज करके चलते हैं, एक हमारे यहाँ पे ये वाला ए आइसलैंड हो गया, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे हो जाता है ये वाला बी आइसलैंड, दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे सेम साइज के है, ठीक है। इसका भी वही साइज है और दोनों का ये सेम साइज हो गया, यहाँ पे साइज की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किसकी आ रही है, जो इनका यहाँ पे मेन लैंड से डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द आइसलैंड, जो हमारे यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे ए और बी को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अब कम होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ज्यादा होंगी। नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है। और नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन रेट है, इमिग्रेशन रेट हमारे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा हमारे यहाँ पे बी हो गया, बी के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस हमारे यहाँ पे ज्यादा है, उसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। इमिग्रेशन रेट वुड बी ग्रेटर ऑन द आइसलैंड नियर द सोर्स पूल, जो हमारे यहाँ पे नियर में आएगा तो उसका जो इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारा कैसा होगा, ग्रेटर होगा, बिकॉज स्पीसीज डू नॉट हैव एज फार एज ट्रेवल। देखो यहाँ पे हमारा जो ये नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा आ रही है कम आ रही है ना, देखो वो हमारा किसकी वजह से आ रहा है, इमिग्रेशन की वजह से। और इमिग्रेशन हमारे किसके ऊपर डिपेंड हो गया, डिस्टेंस के ऊपर। देखो जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई एक एक्स स्पीसीज हो गई, अब वो हमारी उड़ती उड़ती यहाँ पे कोई यहाँ पे बर्ड है, वो हमारे उड़ते उड़ते कहाँ पे जाएगा, वो इस तक तो हमारे यहाँ पे पहुंच गया, वो यहाँ पे तो हमारा इजिली यहाँ पे अपने आप को वेल एस्टेब्लिश या फिर वहां पे वो हमारा इमिग्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे बी है ना, वो डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि वो हमारा जो एक्स है वो हमारा इस डिस्टेंस को यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा, वो इससे आगे यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा, ठीक है। इसी तरीके से वाई हो गया, वाई हमारे यहाँ पे तो पहुंच पा रहा है लेकिन इस पे नहीं पहुंच पा रहा। जेड हमारे यहाँ पे इस पे पहुंच गया और इस पे पहुंच गया। लेफ्ट यहाँ पे अगर हम इन तीनों सिनेरियो को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक्स भी है, वाई भी है और यहाँ पे हमारा जेड भी है, यानी कि टोटल 3 स्पीसीज हमारे यहाँ पे होगी। लेकिन इसके ऊपर हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीसीज आई, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा इमिग्रेशन रेट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कम ज्यादा हो गया, सॉरी इमिग्रेशन रेट यहाँ पे कम हो गया। इमिग्रेशन रेट हमारा कम होगा तो यानी कि ये हमारा किसकी वजह से हुआ, डिस्टेंस की वजह से। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जो हमारा स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस है वो मैं यहाँ पे क्या बता रहा है, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो स्पीसीज एक्यूमुलेशन होगा या फिर जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इमिग्रेशन रेट होगा, एक मिनट, इमिग्रेशन रेट जो हमारे यहाँ पे रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा। इमिग्रेशन रेट होने की वजह कम होने की वजह से यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चलते हैं किससे, एक हमारे यहाँ पे दूसरा आइसलैंड है जिसका जो डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कम है, यानी कि लेस डिस्टेंस होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इमिग्रेशन रेट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। The number of species on an island might remain the same, but the composition of the species should change continuously as new species colonize the island and other become extinct. The turnover of the species should therefore be considerable. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो नेट नंबर ऑफ स्पीसीज रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी इसी को अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हो गया ग्राफ, तो अभी जैसे हमने पीछे भी इसी ग्राफ को डिस्कस किया था, फिर से हम यहाँ पे इसको डिस्कस करके चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारी एक ये वाला हमारे यहाँ पे नियर आइसलैंड है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे फार आइसलैंड है।
देखो जो हमारा नियर और जो फार वाला जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो हमारे किसके रिगार्डिंग रहेगा, इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। जो हमारे यहाँ पे स्मॉल आइसलैंड है, जो हमारे यहाँ पे लार्ज आइसलैंड, वो हमारा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, वो हमारा रहेगा एक्सटिंक्शन के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं इमिग्रेशन रेट को। जो हमारा नियर आइसलैंड है उसके अंदर जो हमारा इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारा कैसा रहेगा, हाई रहेगा। और जो हमारा फार आइसलैंड है, फार आइसलैंड मोर डिस्टेंस, इमिग्रेशन रेट कम होगा। यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा एक्सटिंक्शन रेट है, एक्सटिंक्शन रेट के लिए हमने क्या बताया था, स्मॉल आइसलैंड, स्मॉल आइसलैंड के लिए हमारा एक्सटिंक्शन रेट क्या होगा, हाई रहेगा। और जो हमारा लार्ज आइसलैंड रहेगा उसके लिए हमारा यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे इनके लिए बनाना है। ठीक है, कि कौन सा हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके लिए यहाँ पे रहेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना के चलते हैं उस पर्टिकुलर आइसलैंड के लिए जो कि हमारे यहाँ पे है, नियर भी रहेगा और वो हमारे यहाँ पे स्मॉलर आइसलैंड भी होगा। ठीक है, नियर एंड स्मॉल। तो नियर के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो नियर हमारे यहाँ पे कैसा होता था, नियर आइसलैंड यानी कि लेस डिस्टेंस, यानी कि हमारा इमिग्रेशन रेट हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे कैसे रहेंगी, ज्यादा होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे ज्यादा रहेंगी। दूसरा हमारे यहाँ पे स्मॉल आइसलैंड है, स्मॉल आइसलैंड की वजह से हमारे यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, और इनका जो हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है वो हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बना के चलते हैं किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे फार आइसलैंड है। ठीक है, और वो हमारा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर भी है। ठीक है, फार आइसलैंड होने की वजह से अब देखो यहाँ पे हमारा फार आइसलैंड है यानी कि इमिग्रेशन रेट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। कम स्पीसीज हमारे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हमारी कम से कम स्पीसीज तो ज्यादा आ रही थी, एक्सटिंक्शन ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मॉल आइसलैंड था, लेकिन यहाँ पे हमारी ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज हमारे यहाँ पे आ पा रही थी। दूसरा हमारे यहाँ पे स्पीसीज ही कम हमारे यहाँ पे आ रही है, फार आइसलैंड होने की वजह से कम स्पीसीज हमारे यहाँ पे आई। और ये हमारा कैसा है, लार्ज आइसलैंड है। लार्ज आइसलैंड की वजह से यहाँ पे हमारा एक्सटिंक्शन रेट भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे हो गई, वो हमारी क्या रहेंगी, इसके इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे रहेंगी। ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे हो गए। नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है वो हमारे क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हमारे यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, यानी कि देखो जब यहाँ पे हमारा नियर आइसलैंड था, ठीक है, नियर आइसलैंड को ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल आइसलैंड हो गया था। यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ स्पीसीज था वो हमारा क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ स्पीसीज थी वो हमारे यहाँ पे क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा था, तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, तो ये दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। और सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पे हमारा फार आइसलैंड था। फार आइसलैंड की वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर हम यहाँ पे फार आइसलैंड की बात करें तो नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो रही थी, लेकिन लार्ज भी था, तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे दोनों की इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया इफेक्ट को। और इसीलिए यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे आ रही है वो दोनों केसेस के अंदर, जब हमारा नियर और स्मॉल है या फिर हमारा जो फार और लार्ज है, दोनों केसेस के अंदर हमारे क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हमारे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं थर्ड हमारे यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पे क्या हो सकती है कि नियर आइसलैंड है। ठीक है, और वो हमारा जो आइसलैंड भी है ना वो भी हमारा लार्जर यहाँ पे है, नियर एंड लार्जर। ठीक है, नियर एंड लार्जर का मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा लार्ज आइसलैंड था। ठीक है, नियर आइसलैंड, नियर आइसलैंड का मतलब इमिग्रेशन रेट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या हो गई, ज्यादा यहाँ पे हो गई। ठीक है, दूसरा हमारा लार्जर है, लार्जर होने की वजह से इमिग्रेशन रेट कम है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। दोनों क्या हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज। तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे कैसी होंगी, ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इन दोनों के कंपेयर में हाईएस्ट में यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्पीसीज इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो आइसलैंड है वो हमारा दूर भी है और वो हमारा स्मॉल भी है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, दूर होने की वजह से यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन रेट कम और जो हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज है वो भी हमारे यहाँ पे कम हो गया। दूसरा हमारे यहाँ पे स्मॉल आइसलैंड होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो एक्सटिंक्शन रेट है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो गया और नंबर ऑफ स्पीसीज भी यहाँ पे हमारी कम हो गई। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज दोनों ही केसेस के अंदर, डिस्टेंस की वजह से और साइज की वजह से भी, दोनों स्पीसीज की हमारे दोनों ही केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रहे हैं, कम हमारे यहाँ पे हो रही है। और इसी वजह से यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमारे यहाँ पे आएंगे, ये हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे, तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है वो हमारे यहाँ पे लोवेस्ट है। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे नियर और लार्ज था, यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ स्पीसीज इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे वे हमारे हाईएस्ट थे। जब हमारा फार और स्मॉल होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लोवेस्ट होंगे। और
और उनके बीच में अगर हमारे केसेस होते हैं तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वे हमारे एवरेज पे रहेंगे, ठीक है, मीडियम यहाँ पे हमारे रहेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक बार डायग्राम के फॉर्म में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करके चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे एक मेन लैंड हो गया, ठीक है। अब इससे हमारे यहाँ पे चार हम यहाँ पे अलग अलग आइसलैंड को यहाँ पे हम लेके चलेंगे। एक ये वाला हमारे यहाँ पे आइसलैंड हो गया, थर्ड हमारा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे हमारा आइसलैंड हो गया, और फोर्थ हमारा ये वाला यहाँ पे हमारा आइसलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आइसलैंड है उसका साइज कुछ इतना यहाँ पे हमारा साइज है। इसका भी जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ए हो गया, जो हमारा बी वाला यहाँ पे हमारा जो आइसलैंड यहाँ पे है, इसका जो साइज है वो हमारे यहाँ पे इसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ज्यादा यहाँ पे हमारा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बी यहाँ पे हो गया। सी हम यहाँ पे जो आइसलैंड को लेके चल रहे हैं उसका जो हमारा यहाँ पे साइज होगा वो ए के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कुछ इतना ही साइज का यहाँ पे हमारा हो गया, ये सी हमारे यहाँ पे हो जाता है। और या इसका जो साइज है वो हमारे किसके इक्विवेलेंट है, ए के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे हमारा है उसका जो यहाँ पे साइज होगा वो हमारा बी के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये हमारा डी हो गया, और डी और बी हमारे यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हमारे यहाँ पे हो गए। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारा एक दूसरे के इक्वल है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे रहेगा। ये हमारे यहाँ पे हो जाता है मेन लैंड हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताना क्या था, यहाँ पे हमें स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमारे यहाँ पे रहेंगे उनको यहाँ पे हमें कंपेयर करके चलना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ए के लिए, ए का जो हमारे यहाँ पे साइज है वो हमारे यहाँ पे कम है, साइज कम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो हमारे यहाँ पे क्या है, वो भी कम है। अब दोनों केसेस को अगर हम यहाँ पे लेके चले तो वो हमारे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे साइज अगर यहाँ पे कम है तो नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे कम, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस भी यहाँ पे हमारा कम है तो इसीलिए जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और ये एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट करके सपोज करके चलते हैं, इसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे 100 यहाँ पे हो जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं बी के लिए। बी के केस में हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कम है, तो इसी वजह से जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि इमिग्रेशन रेट यहाँ पे ज्यादा होगा। और क्योंकि साइज भी यहाँ पे ज्यादा हो तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट भी क्या होगा, कम होगा, और इसी वजह से जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो भी हमारे यहाँ पे ज्यादा होंगे। और इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो हमारा इसके कंपेयर में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं ये हमारे 150 यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सी के लिए। सी का हमारा साइज जो है वो हमारे यहाँ पे कम है, तो इसी वजह से जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वो हमारे यहाँ पे कम होंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इसी वजह से इमिग्रेशन रेट भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और इसी वजह से नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे। दोनों ही फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज को कम ही यहाँ पे कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पे अगर मैं इसके कंपेयर में लेके चलूँ तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, कम ही होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डी को कंपेयर करके चलते हैं, डी का यहाँ पे हमारा क्या है, जो डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा है, इमिग्रेशन रेट कम होगा तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम होंगे, लेकिन साइज ज्यादा है, यहाँ पे हमारा एक्सटिंक्शन रेट कम होगा, और एक्सटिंक्शन रेट कम होगा तो नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे ज्यादा होंगे, तो इसीलिए ये दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं। और इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वे हमारे क्या होंगे, ए के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 100 यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे सकते हैं, अलग अलग आपको कंडीशन वहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे कि आपको वहाँ पे अलग अलग कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, और आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज है या फिर जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन रेट है या फिर जो एक्सटिंक्शन रेट है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे वेरी करेगा। तो इन चीजों को आपको यहाँ पे जरूर क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, और फिर भी अगर आपका कुछ डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारे यहाँ पे और कॉन्सेप्ट आता है स्पीसीज एक्युमुलेशन का, या फिर हमारा न्यूमेरिकल टाइप का हम क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो हमारे एक पर्टिकुलर आइसलैंड है, आइसलैंड के ऊपर जो हमारे यहाँ पे एरिया है अगर वो हमारे यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, जो एरिया है किसी आइसलैंड का वो हमारे यहाँ पे कम हो जाता है, तो उसके ऊपर उसकी वजह से जो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट यहाँ पे हमारा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं क्या बताया है, एन एरिया ऑफ ए हैबिटेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1000 टू 500 हेक्टेयर। यहाँ पे हमारा एक आइसलैंड था जिसका इनिशियली यहाँ पे जो हमारा एरिया था ए वो हमारे यहाँ पे क्या था 1000, और बाद में जो इसका यहाँ पे हमारा एरिया हो गया ये A1, ये हमारे यहाँ पे A2 हो गया, ठीक है। बाद में ये हमारा कितना हो जाता है, रिड्यूस हो गया, ये हमारे यहाँ पे हो गया 500 हेक्टेयर, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला हमें क्या हुआ है, इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है इफ C इज 10, यहाँ पे हमारी एक वैल्यू होती है C, ठीक है। C हमारे यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, 10 यहाँ पे हमें दे दिया।
जेड हमारे यहाँ पे क्या दे दिया हमें, जेड में यहाँ पे दे रखा है 0.3, ठीक है। अब इन फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बताना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ स्पीसीज इज लॉस्ट। यहाँ पे मैं बताना क्या पड़ेगा कि जो हमारी स्पीसीज लॉस्ट हुई है, जो हमारा एरिया यहाँ पे कम हुआ है, उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज लॉस्ट होगी वो हमारी कितनी रहेगी। अब अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसके अंदर जो अगर यहाँ पे में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना रहता है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सी ए पावर्ड बाई जेड। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं फर्स्ट ए कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए1 होगा, सी हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 हो गया, ए हमारे यहाँ पे क्या हो गया 1000 हो गया, और जो हमारे यहाँ पे जेड है वो हमारे यहाँ पे क्या है 0.3 हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 79.43 आएगा, ठीक है। दूसरे केस में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा S1, ये हमारे यहाँ पे S2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CA2 पावर्ड बाय जेड, तो ये हमारे यहाँ पे 10 ही रहेगा C तो, लेकिन ये हमारे यहाँ पे 500 हो गया एरिया, ये हमारे यहाँ पे 0.3 हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 64.51, ठीक है, 64.51 हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे कम हो गई, और इसको हमें क्या बताना है, व्हाट परसेंट, यानी कि कितनी परसेंट हमारे यहाँ पे स्पीसीज कम हुई है। तो परसेंट लॉस्ट हमारे यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, परसेंट लॉस्ट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, पहले हमारे इतनी थी, फिर हमारी इतनी यहाँ पे स्पीसीज रह गई, और इसको हमें बताना है इनिशियल पॉइंट के कंपेयर में। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 80.78%। परसेंट में अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें ना तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 100 के साथ मल्टीपल भी यहाँ पे हम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो परसेंट लॉस हुआ वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 18.78%, ठीक है। तो आपको ये भी फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रख सकते हो, मे भी इसका क्वेश्चन हमें नियर जो हमारे एग्जाम आ रहे हैं उनके अंदर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ PYQ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होते हैं, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाए। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर सो मैकआर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ बायोटा ऑन ए सिंगल आइसलैंड। ये हमें ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बेस पे हमें क्या बताना है, इन द फिगर टर्म ए बी सी एंड डी आर इन ऑर्डर। हमें ए बी सी और डी हमें यहाँ पे बताना है कि ए बी सी डी हमारे यहाँ पे क्या हो रहेंगे। तो ए हमें यहाँ पे बताया था, ये हमारा क्या होता था नंबर ऑफ स्पीसीज होता था, और जो हमारा इसके राइट साइड में होगा, सॉरी जो लेफ्ट साइड में होगा वो हमारे यहाँ पे किसके लिए होता था, इमिग्रेशन के लिए, और जो हमारा लेफ्ट साइड में होता था वो हमारे यहाँ पे किसके लिए होता था, एक्सटिंक्शन के लिए। तो ये जो हमारे यहाँ पे ग्राफ रहता था वो हमारा किसके लिए होता था, इमिग्रेशन के लिए, ठीक है। तो ए हमारे यहाँ पे क्या होगा, इमिग्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे इन सभी को कंपेयर करके देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे एक्सटिंक्शन दिया हुआ है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, ये हमारा इनकरेक्ट होगा, ये हमारा करेक्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही दिया, बचते हमारे पास बी और डी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है बी। बी हमारा क्या था, एक्सटिंक्शन था। यहाँ पे हमें बी के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्सटिंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक्सटिंक्शन दिया हुआ है। तो ये दोनों अभी तक हमारे बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे अभी तक ठीक चल रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे सी हो गया, सी हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सी हमारे यहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट के लिए बोला है ना इन्होंने, तो सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमारे यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी। और वो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बी के अंदर, बी के अंदर में क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ स्पीसीज पूल। ये हमारा साइज को यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, और जो हमारा बी होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे डी को भी देखते हैं तो डी हमारे यहाँ पे क्या आता है, डी हमारा होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे रहेंगे, यानी कि जो साइज रहेगा हमारा स्पीसीज पूल का, तो वो हमारे यहाँ पे इसी के अंदर में दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रिसर्चर वर्किंग ऑन आइसलैंड बायोजियोग्राफी मैप्ड हाउ आइसोलेशन कंट्रोल्ड इमिग्रेशन। आई, आई हमारे यहाँ पे किसके लिए होगा, इमिग्रेशन के लिए। एंड एरिया कंट्रोल्ड एक्सटिंक्शन, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ई एक्सटिंक्शन के लिए हो गया। विल एक्ट ऑन नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन आइसलैंड। He forget to label the size of the island small or large and the location of the island near or far on the graph। ये ग्राफ हमें यहाँ पे दे दिया, और ए बी सी डी इनको हमें यहाँ पे लेबल करना है कि ए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए के लिए, ए हमारा किसके लिए दिया हुआ है, ये हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, और ये हमारा ग्राफ कौन सा होता है, इमिग्रेशन के लिए। बी भी हमारे यहाँ पे किसके लिए दिया हुआ है, इमिग्रेशन के लिए। यहाँ पे हमारा जो इमिग्रेशन है, अगर मैं ए की बात करूं, ए के लिए हमारा जो इमिग्रेशन रेट है वो हमारा में क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। इमिग्रेशन रेट कब ज्यादा होता है, जब वो हमारा नियर यहाँ पे होता है, ठीक है। जो हमारा मेन आइलैंड होगा उसके नियर रहेगा, ये इन्होंने बोला ना, लोकेशन ऑफ द आइसलैंड नियर और फार।
तो ये तो हमारा नियर में होगा, और बी हमारा कहाँ पे होगा, क्योंकि इसके अंदर इमिग्रेशन रेट हमारा यहाँ पे कम है, तो इसीलिए ये हमारा कहाँ पे होगा, फॉर होगा। ठीक है, तो ए हमारा नियर और बी हमारा फार। उसके बाद अगर हम बात करें सी के लिए, तो सी हमारे यहाँ पे, ये हमारा किसके लिए है, एक्सटिंक्शन के लिए, ये भी हमारा एक्सटिंक्शन के लिए है। एक्सटिंक्शन रेट सी के अंदर क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट हमारा होता है ज्यादा, ज्यादा कब होगा, जब ये हमारा स्मॉल साइज का होगा। तो डी के लिए हमारा एक्सटिंक्शन रेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा कम दिया हुआ है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, लार्ज साइज का हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए लार्ज दिया हुआ है, ए हमारा नियर आएगा, लार्ज तो है ही नहीं कुछ। ये हमारा ए स्मॉल दिया हुआ है, ए हमारे यहाँ पे स्मॉल नहीं आएगा। ये भी ए हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नियर दिया हुआ है, ए हमारे यहाँ पे नियर है, बी हमारे यहाँ पे स्मॉल है, सी हमारे यहाँ पे स्मॉल होगा, सॉरी बी हमारे यहाँ पे 4 और सी हमारे यहाँ पे स्मॉल, डी हमारे यहाँ पे लार्ज। तो बस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ए हमें यहाँ पे फार दिया हुआ है जो कि हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द अबव ग्राफ इलस्ट्रेट टू लाइन दैट रिप्रेजेंट द इमिग्रेशन एंड द एक्सटिंक्शन रेट फॉर एन आइसलैंड बेस्ड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड। ठीक है, सॉलिड लाइन, ये जो हमारे यहाँ पे सॉलिड लाइन होगी ये हमारे किसके लिए होगी, जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि जो इमिग्रेशन वाला होता था। जो हमारी यहाँ पे डॉटेड लाइन है वो हमारी साइज के लिए दी हुई है, साइज यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन के लिए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस आइसलैंड, और इस आइसलैंड के लिए हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा इमिग्रेशन रेट है, वो हमारा इमिग्रेशन रेट क्या है, हमारे यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है, मैक्सिमम के नियर अबाउट है। लेकिन जो हमारा एक्सटिंक्शन रेट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम से बहुत कम है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूं भी कंपेयर कर सकते हैं, देखो ये हमारे यहाँ पे ज्यादा है, ये इसके कंपेरेबल में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो इमिग्रेशन रेट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, वो हमारा नियर में होगा। एक्सटिंक्शन रेट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कम है, तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा लार्ज साइज का होगा। तो बस यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि जो हमारा आइसलैंड है वो हमारे यहाँ पे नियर भी है और वो हमारा लार्जर भी है। फर्स्ट क्या है, इट इज क्लोज टू द मेनलैंड एंड वेरी स्मॉल, नहीं स्मॉल तो वो नहीं है, वो लार्ज रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज फार, फार भी नहीं है, वो तो नियर है। इट इज क्लोज टू द मेनलैंड एंड वेरी लार्ज, तो ये हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इट इज फोर, फोर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है फिर से वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, टू आइसलैंड ए एंड बी, यहाँ पे एक हमारा ए आइसलैंड है, एक हमारे यहाँ पे बी हो गया, एक ए है एक हमारे यहाँ पे बी हो गया। लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मेनलैंड। जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है, 180 किलोमीटर पे है, और ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 100 किलोमीटर पे हो गया। ठीक है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा फार है। तो यहाँ पे हमारा जो इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे क्या होंगी, वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये नियर है, नियर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा इमिग्रेशन रेट है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा और नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। सेकंड इन्होंने आगे क्या बोला है, आइसलैंड ए इज 160 स्क्वायर किलोमीटर। जो यहाँ पे हमारा ए है इसका जो यहाँ पे साइज है वो हमारा कितना है, 160 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड हमारे यहाँ पे जो बी है उसका जो यहाँ पे जो हमारा साइज है वो हमारा कितना है, 220 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन एरिया। अब इसका साइज क्या है, कम हो गया, कम यानी कि स्मॉल, स्मॉल होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होगा, ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। ये हमारा लार्ज है, लार्ज होने का मतलब क्या हो गया, इमिग्रेशन रेट हमारे यहाँ पे कम होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें हमारे यहाँ पे हो जाती है। अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट रहती है। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, आइसलैंड ए इज लाइकली टू हैव हायर एक्सटिंक्शन रेट। ए के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, हाई एक्सटिंक्शन रेट है। आइसलैंड ए इज लाइकली टू हैव हायर एक्सटिंक्शन रेट। ए के लिए उन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि ये हमारा हाई एक्सटिंक्शन रेट रहेगा। ए यानी कि हमारा क्या है, एक्सटिंक्शन रेट हाई है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड लोअर कोलोनाइजेशन रेट है। लोअर कोलोनाइजेशन रेट का मतलब क्या हो गया, इमिग्रेशन रेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इनका जो इमिग्रेशन रेट है वो इन्होंने क्या बताया है, लो रहेगा। इमिग्रेशन रेट जो होगा वो हमारा लो रहेगा, बिल्कुल ठीक है, रेट देन द बी। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी इन्होंने क्या बोला है, आइसलैंड बी इज लाइकली टू हैव हायर एक्सटिंक्शन रेट। बी का इन्होंने एक्सटिंक्शन रेट क्या बताया, यहाँ पे हाई बताया है। बी का एक्सटिंक्शन रेट हमारा कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि लार्ज साइज का था। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। आइसलैंड ए इज लाइकली टू हैव लोअर एक्सटिंक्शन रेट। एक्सटिंक्शन रेट ए के लिए तो ज्यादा था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट।
आइसलैंड ए एंड बी आर लाइकली टू हैव सेम इक्वल रेट, इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकअप कॉन्टिजियस ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट इनटू स्मॉलर पैचेस in a fragmented landscape where a previously large forest has become a mosaic of patches of different sizes. The following statement can be made about the fragment size and its species diversity. यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट हमें दिया है और उसमें से हमें बताना क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन वेयर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिसके अंदर हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाए, ऑप्शन के अंदर हमें बतानी है कि दोनों स्टेट कौन सी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्मॉलर फ्रेगमेंट विल ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज रिचनेस देन द लार्जर फ्रेगमेंट। देखो नॉर्मली हमारा हमने क्या बताया था कि जो हमारे स्मॉलर हमारे जो फ्रेगमेंट होते हैं, जो हमारे स्मॉलर आइसलैंड होगी, उनके अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारा एक्सटिंक्शन रेट था वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती थी वो हमारे यहाँ पे कम होती थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू लार्जर, ये हमने बताया था अभी। लेकिन ये हमारा ऑलवेज अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारा ऑलवेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि दूसरा हमारे यहाँ पे कोई आइसलैंड है और वो हमारा कैसा है, वो हमारा लार्जर साइज का तो है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है ना वो हमारा ज्यादा है, वो हमारा फार है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा स्मॉलर था वो हमारा नियर था, क्योंकि इन्होंने देखो इस पॉइंट के लिए कोई क्लियर यहाँ पे इन्होंने नहीं किया कि वो हमारा नियर है या फिर फार है। ठीक है, अब अगर हमारा वो स्मॉल है और सपोज करके चले कि वो हमारा नियर वाला हो सकता था, पॉसिबिलिटी तो है ये, इन्होंने यहाँ पे ऑलवेज बोला है, ऑलवेज का मतलब हम हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हमारा स्मॉल था लेकिन वो नियर था, ठीक है, सॉरी वो हमारा नियर नहीं, वो हमारा स्मॉल, सॉरी नियर ही हो जाता है, वो सपोज करके चलते हैं नियर है। और दूसरा हमारा क्या है कि जो दूसरा हमारा आइसलैंड है जो कि लार्जर है वो हमारा फार है। हमने क्या बताया था, ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे कम हो गए, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, नियर होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा और नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड केस हमारा ये लेके चले, लार्ज है यानी कि इमिग्रेशन रेट हमारा कम है, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या हो गई, ज्यादा हो गई। फार है तो इसी यहाँ से हमारा जो इमिग्रेशन रेट होगा वो हमारे यहाँ पे कम होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। दोनों ने क्या किया था, इफेक्ट को एक दूसरे को कैंसिल आउट, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे क्या जाती है, दोनों की इक्वल यहाँ पे हमारी आ जाती है। और इन्होंने क्या बोला था, ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज, ऐसा कोई ऑलवेज नहीं होगा, नॉर्मली हमारा हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ये हमारा अगर वो दोनों हमारे इक्वल डिस्टेंस पे होते तो हम यहाँ पे बोल सकते थे, लेकिन अगर वो हमारे अलग अलग डिस्टेंसेस पे है तो हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो हमारा स्मॉलर जो हमारा यहाँ पे आइसलैंड होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा, उसके अंदर हमारी जो स्पीसीज रिचनेस होगी वो हमारे हमेशा ही लोअर होगी, ये हमारा कोई जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से हमारा जो ए होता है वो हमारे यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर स्टेटमेंट ये नहीं होगी, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे इनकरेक्ट रखेंगे। अभी बी हमारे यहाँ पे में क्या दिया हुआ है, स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फ्रेगमेंट साइज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला कि उसमें कम होगी ज्यादा होगी, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि स्पीसीज रिचनेस है वो फ्रेगमेंट साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके अलावा दूसरे भी फैक्टर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने छोड़ दी है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बताया कि एक फैक्टर हमारा फ्रेगमेंट साइज होता है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी तो करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी के लिए, सी इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रेगमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, डिस्टेंस के लिए हमने बताया था, तो ये भी हमारा करेक्ट है, बी भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है स्पीसीज रिचनेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट, ये नहीं ऐसा होगा, क्योंकि वो हमारा लार्ज है स्मॉल है उसके ऊपर तो हमारा डिपेंड करेगा फ्रेगमेंट साइज के ऊपर, तो डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारी करेक्ट कौन सी आती है, बी और सी आएगी, तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज को या फिर अपने डाउट को वहाँ पे पुट अप कर सकते हो। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको वहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।